हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपनी हिस्ट्री का लास्ट वन चैप्टर जो है वो करेंगे। इसके बाद आपकी जो हिस्ट्री है वो टोटली खत्म हो जाएगी। हमने बहुत सारे सेशन जो है उसमें हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की है, एंशिएंट हिस्ट्री की है, मिडिवल हिस्ट्री की है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो जाके पहले उनको देखें कि उनमें क्या था क्या नहीं। ठीक है, आज हम इसका लास्ट सेशन करेंगे हमारी हिस्ट्री का। तो लास्ट सेशन हमारा रहेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। बहुत सारे हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे धर्म से रिलेटेड चीजों में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग जो थे वो उभर कर आगे आए। उन्होंने अपने विचार दिए और जितनी भी हमारे देश में बुरी प्रथाएं थी, बुरी चीजें थी, उनको क्या किया था, एकदम से खत्म किया था। हाँ, तो अब इनके बारे में हम करेंगे। तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार। ठीक है, बहुत सारे महान लोग आगे आए, इन्होंने बहुत सारे अपने टिप्पणियां दी, बहुत सारे जो कुरीतियां थी, जो गलत कुरीतियां थी जो अपनाई जाती थी उनको बंद किया। तो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है। Social religious reform movement were the byproduct of existing evils present in 19th century in Indian society. सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड्स एक्सेट्रा। कहते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था, समाज को या धर्म को सुधारने का जो आंदोलन था, अगर हम उसकी बात करें तो वो 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। सदी में भारतीय समाज में मौजूद बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां थी हमारे समाज में। कौन कौन सी बुराइयां थी अगर हम देखें? सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड जो है वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस वाइफ को भी उस अग्नि में जला दिया जाता था। जिंदा उस लड़की को उस अग्नि में जला दिया जाता था। ठीक है, बाल विवाह, छोटी ही लड़कियों की शादी कर देनी, अभी उन्हें समझ नहीं है दुनिया की, है ना, जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है क्या नहीं, उन बच्चियों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। और फिर उनकी क्या कर दी जाती थी? छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती थी। जिस उम्र में उनको पढ़ना था, उनको अपना करियर चूज करना था, उस उम्र में उनको उनकी शादी कर दी जाती थी। शिशु हत्या। अब शिशु हत्या क्या होता है? गर्भ में ही बच्चे को मार देना। और किस बच्चे को मार देना? जब कोई औरत जो थी गर्भवती होती थी तो चेक किया जाता था, चेक करवाया जाता था कि वो लड़की है या लड़का है। अगर लड़की थी तो उसको गर्भ में दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता था। ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाता था। ये सारी बुराइयां जो थी वो हमारे सोसाइटी में, समाज में प्रेजेंट थी। तो 19वीं सदी में सुधार आंदोलन में एक उदार, अब इसको करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, इसको सुधारने के लिए प्रगतिशील नए भारत के उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन चीजों को बंद किया, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए कि ये सारी चीजें गलत हैं, ऑब्वियसली गलत है। जिंदा जलाना, लड़की को मार देना, है ना, उसके बचपन उससे छीन लेना, उस बचपन में उसकी शादी कर देना, उस पर जिम्मेदारियां डाल देनी, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें गलत थी। इनको खत्म करने के लिए बहुत सारे महान लोग जो थे वो उभर कर सामने आए और इन कुरीतियों को उन्होंने खत्म किया। सबसे पहले ब्रह्मो समाज। अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो क्या था ब्रह्मो समाज? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ब्रह्मो समाज था क्या? ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है अगर हम देखें तो 20 अगस्त 1828 में ही हो गई थी। किसने की? वो की राम मोहन राय ने। किसने की? राम मोहन रॉय ने। कहाँ पे की? कलकत्ता में की। ठीक है, ब्रह्मो समाज का जो प्राथमिक उद्देश्य था, जो मेन मोटिव था, क्यों ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, क्यों करवाई गई, इसका मेन मोटिव क्या था, इसका कारण क्या था? तो अगर इसका हम कारण देखें तो समाज को सुधारना, सामाजिक सुधार। समाज में ये जो कुरीतियां फैली हुई थी, ये जो
ये जो चीजें हैं, है ना, ये शादी वगैरह, सती प्रथा, इन चीजों को मेन मोटिव था इन चीजों को खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, अब जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, जो राजा राम मोहन राय थे उनको उपाधि दी थी। उनको क्या दी थी, एक टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। किसने, अकबर ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को जगदूत की उपाधि दी, अकबर ने उनको उपाधि दी। और अगर हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि का नाम क्या था, उस उपाधि का नाम था जगदूत। कौन था, जगदूत। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय की समाधि जो है वो कहाँ पे है, ब्रिस्टल और इंग्लैंड में। समाधि क्या होती है, देखो हर एक इंसान मरता है उसको जलाया जाता है, बट समाधि किनकी बनाई जाती है, जो इंसान महान काम करता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उस व्यक्ति की समाधि बनाई जाती है। तो इनकी भी समाधि बनाई गई, और इनकी जो समाधि बनाई गई वो बनाई गई ब्रिस्टल और इंग्लैंड में। अब हम आगे चलेंगे। प्रार्थना समाज, अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1867 में ही हो गई थी। आत्म राम पांडुरंग ने की थी, कहाँ की थी, मुंबई में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी, कहाँ की थी, मुंबई में। याद रखना, पांडुरंग को इसकी स्थापना की प्रेरणा जो मिली, जिससे वो प्रेरित हुए, स्थापना क्यों की, किससे प्रेरित हुए, तो वो सुभाष चंद्र केशव चंद्र सेन से मिली थी। ठीक है, बाद में महादेव गोविंद रानाडे और जो आराजी भंडाकर थे वो भी इस सोसाइटी से जुड़ गए थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के सामाजिक पूर्ण जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको कौन सा टाइटल दिया गया, फोर रनर, जिसको आप अग्रदूत के नाम से जानते हो। डिकेन एजुकेशन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में की थी 1884, याद रखना। डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी महादेव गोविंद रानाडे, पुणे में की थी 1884 में। अब नेक्स्ट हम देखें तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अगर हम देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक थे। ये भी समाज सुधारक थे, इन्होंने भी समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। ठीक है, जैसे शिक्षाविद, शिक्षा से रिलेटेड, और दार्शनिक विचार थे इनके, बहुत अच्छे उत्तम विचार दिए थे लोगों को। उन्होंने 19वीं सदी के मध्य से लैंगिक समानता, महिला शिक्षा, है ना, महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, जितनी ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा देश तरक्की करेगा। विधवा पूर्ण विवाह, आपको मैंने बताया ना कि पहले विधवा को मार दिया जाता था, बट उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विधवा का दोबारा शादी करनी चाहिए, उसे एक नई जिंदगी देनी चाहिए। उन्होंने बंगाल में इसका आंदोलन किया था। ठीक है, आंदोलन चल रहा है अभी बंगाल में कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, सती प्रथा बंद करनी चाहिए, उनकी दोबारा रीमैरिज करनी चाहिए, दोबारा उनकी शादी करनी चाहिए, ताकि उनको भी एक नया जीवन मिले और वो भी अपने जीवन को अच्छे से एक नई जिंदगी जिए वो भी। अब आगे आपका महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 35 ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है वो स्कूल में आए, तो उन्होंने क्या किया, 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए, ओनली गर्ल्स स्कूल। कई पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होती है ना कि लड़के और लड़कियां नहीं पढ़े, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को भी खत्म करने के लिए ओनली गर्ल्स स्कूल बनाए, और वो भी कितने बनाए, 35। उनके प्रयासों से कोलकाता में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना हुई। अब उन्होंने कॉलेज की भी स्थापना की, किस कॉलेज की स्थापना की, बेथ्यून कॉलेज। बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की, बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पे की, कलकत्ता में की। उनके संघर्ष
ताकि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए। अब लड़कियां पश्चिमी शिक्षा भी हासिल कर पाएं, उनको भी पढ़ पाएं। उनके संघर्ष और प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ। इतने प्रयास करने के बाद जो विधवा थी, अब उनकी जो शादी करने का उन्होंने आंदोलन चलाया था वो पारित हो गया। लोग मान गए कि ठीक है, कर दिया जाएगा। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर जिस टाइम पे ये सारी चीजें चल रही हैं, अगर उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम पे जो भारत के आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, क्लियर? एक सेकेंड। आके ज्योतिबा फूले, ये तो सब जानते हैं, है ना, इनके बारे में सबको पता है। ज्योतिबा फूले और सत्य शोधक समाज, अगर हम बात करें तो ये छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। आपको पता है कि उस टाइम पे छोटी जाति जो थी, छोटी जातियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको अपने पास नहीं बिठाया जाता था, उनके हाथ कटवा दिए जाते थे अगर वो किसी को छू लेते थे, ठीक है। उनको अपने साथ पढ़ाया नहीं जाता था, नीचे उनको पढ़ाया जाता था। तो ये उनसे बिलोंग है। इन्होंने, ज्योतिबा फूले जो था, इनका जो जन्म माली जाति होती है, छोटी जाति में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने निचली और पिछड़ी जातियों के पक्ष में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया, ठीक है। 1873 में फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसकी? सत्य शोधक समाज की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटी जातियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ठीक है, कि वो भी लोग हैं, वो भी इंसान है, उनके पास भी अपने अधिकार है, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने जागरूक किया उनको। महिलाओं और निचली जातियों के बीच इन्होंने दो चीजें की थी, एक तो महिलाओं के साथ साथ दिया था और दूसरा छोटी जातियों का साथ दिया था, उनको जागरूक किया था। बेसिक शिक्षा और समाज सेवा का प्रसार करना कि इन दोनों जातियों को भी हक है, लड़कियों को भी हक है कि वो भी पढ़े, वो भी समाज में उभर कर आगे आए, वो भी अपना पक्ष रखें। और छोटी जातियां जो थी, जिनको पीछे रखा जाता था, वो भी अपने अधिकार ले, वो भी इंडियंस हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी आगे आए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की मदद ली। अब महिला शिक्षा आगे बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी की मदद ली थी। पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी किताबें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर इनकी हम किताबों की बात करें तो गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम अपनी वीडियोस जो है वो आपके सामने लेके आए। थैंक यू।